नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बदमाशों ने सोने मकान को बनाया निशाना, 18 लाख की नकदी और 50 लाख के जेवर पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कुराबड़ क्षेत्र में पैंथर का आतंक जारी, एक युवक पर किया हमला, पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में फैली दहशत। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की गई जान, प्रशासन ने अवैध क्लिनिक को किया सील, घटना के बाद मौके से फरार हुआ डॉक्टर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गोविंद नगर में 4 नकाबपोश चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 18 लाख रुपए नकद और 50 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ी चोरी की वारदात हुई। सेक्टर 13 स्थित गोविंद नगर में 4 चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार जिस समय यह वारदात हुई उस वक्त घर के सदस्य खेरवाड़ा में एक शादी समारोह में गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने मौका पाकर घर का गेट फांद लिया और ताले तोड़कर भीतर घुस गए। घटना के दौरान 2 चोर घर के अंदर वारदात को अंजाम दे रहे थे, जबकि बाकी 2 बाहर चौकसी कर रहे थे। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी पूरी गतिविधियां रिकॉर्ड हो गई। चोरों ने घर के कमरे का सारा सामान उलट-पुलट दिया और अलमारियों से करीब 18 लाख रुपए नकद तथा लगभग 45 से 50 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब परिवार शादी से लौटकर घर पहुंचा और अंदर का मंजर देखा। फर्श पर बिखरा सामान, टूटे ताले और खुली अलमारियां देखकर परिवार के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाया गया। जांच में पुलिस को घर के आसपास के कुछ सुराग मिले हैं। दिन दहाड़े हुई इस चोरी से इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आए दिन संदिग्ध लोग घूमते देखे जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के ठोस इंतजाम नहीं है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। बंद करेगी उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र में पैंथर के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। गनीमत रही कि समय रहते शोर मचाने पर पैंथर भाग गया, जिससे युवक की जान बच गई। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं क्षेत्र में लगातार हो रहे पैंथर मूवमेंट को लेकर जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। जानकारी के अनुसार मेता रेट गांव निवासी भगवती लाल पुत्र कालूलाल नागदा उदयपुर से मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहा था। जैसे ही वह कुराबड़ क्षेत्र में घर से करीब 500 मीटर पहले पहुंचा, झाड़ियों में छिपे पैंथर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में भगवती लाल के पैर पर नाखून के निशान आए और वह घायल हो गया। घटना के दौरान भगवती लाल ने जोर से शोर मचाया, जिसके बाद पैंथर वहां से भाग गया। राहगीरों की मदद से घायल को उतरदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी रामनारायण डांगी टीम सहित मौके पर पहुंचे। वन कर्मियों ने मौके पर पगमार्क और झाड़ियों के बीच के निशान देखकर पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि की। डांगी ने ग्रामीणों से अपील की कि वे सतर्क रहे, खासकर रात के समय अकेले बाहर ना निकले। उन्होंने बताया कि वन विभाग क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रहा है और
कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है ताकि पैंथर की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। वहीं ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में पैंथर बार बार दिखाई दे रहा है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि जब तक विभाग सक्रिय रूप से पैंथर को पकड़ने की कार्रवाई नहीं करता, तब तक ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहेगा। मैं भैरू सिंह सिसोदिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कुराबड़। पंचायत समिति क्षेत्र में आए दिन जो घटना हो रही है, चीतों के द्वारा आए दिन लोगों पर हमला हो रहा है, जो कि 2 दिन पहले बेमला पंचायत में घर में घुस गया था। एक दिन पहले टूणीजा जो कि वसु पंचायत में आता है, वहाँ पे भी घर में घुस गया, 2-3 लोगों पर हमला किया जो घायल हो गए थे। आज रात को करीबन 8 बजे भगतीलाल पिता कालूलाल जी नागदा, जो कि उदयपुर से ड्यूटी करके घर पे लौट रहे थे, रात को घर से 500-700 मीटर के आसपास जो कि रास्ते में घात लगाकर बैठा हुआ सीता उन पर हमला कर लेता है और हमले से वो घायल हो जाते हैं और उनके पैर पर जो नाखून लगे और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मैं सरकार एवं वन विभाग से ये कहना चाहता हूं कि पूर्व में इस क्षेत्र में कहीं पर भी चीते नज़र नहीं आते थे, आज जगह जगह पर चीते नज़र आ रहे हैं। ये चीते आए कहाँ से? इस क्षेत्र में पहले चीते नहीं थे, जो कि सरकार और वन विभाग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये चीते कई बाहर से लाके यहाँ तो नहीं छोड़े गए हैं, जो कि 2 साल में इतने चीते हो गए हैं कि हर व्यक्ति इन चीतों से डरता है और हर गांव में भय का माहौल बना हुआ है। जय श्री राम। राजसमंद जिले में एक निजी क्लिनिक पर इलाज के दौरान 7 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर ने बिना जांच किए हाई डोज इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों के हंगामे के बाद प्रशासन हरकत में आया और क्लिनिक को सील कर जांच कमेटी बना दी गई। राजसमंद जिले के भीम उपखंड की जस्साखेड़ा पंचायत में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई। 7 साल का मासूम विशाल सिंह, जो महज सर्दी जुकाम से पीड़ित था, अपनी जान गंवा बैठा, वो भी डॉक्टर की लापरवाही के कारण। मासूम के पिता दूध सिंह अपने बेटे को जस्साखेड़ा स्थित एक निजी क्लिनिक पर लेकर गए थे। वहां प्राइवेट डॉक्टर प्रवीण मजुमदार ने बिना किसी जांच के बच्चे को एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे खून की उल्टियां आने लगी। घबराए डॉक्टर ने दूसरा इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन कुछ ही देर में बच्चे की हालत नाजुक हो गई। डॉक्टर खुद परिजनों के साथ उसे लेकर भीम उप जिला अस्पताल की ओर भागे, मगर रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर फैलते ही जस्साखेड़ा और आसपास के गांव में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने उपजिला अस्पताल में हंगामा कर दिया और डॉक्टर पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर के गलत इलाज और बिना जांच हाई डोज इंजेक्शन देने से बच्चे की जान गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम विकास शर्मा, सीआई भंवरलाल कुमावत और बीसीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण सैनी मौके पर पहुंचे। बीसीएमएचओ ने तुरंत क्लिनिक को सील करने और जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए। इस कमेटी में तहसीलदार, पुलिस, सीआई, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। जांच कमेटी जो डायरेक्टरेट से गठित हुई है, उसमें तहसीलदार साहब, सीआई, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो वो भी आ रहे हैं, उनके साथ फिर जांच। ये इसके लिए हुई अभी हमेशा के लिए कमेटी ये साल में कितनी जब भी शिकायत आती है तुरंत इस पे कि ये सदस्य हैं कमेटी के, ये जाके उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये क्या कमेटी है पूरी, वो जाती है प्रोसीजर से, तो वो जाएंगे तो रिपोर्ट तो जैसे कभी भी शिकायत आई है तो उस पर कार्रवाई की गई है। तो अभी तक इससे पहले किसी ने इसके रिलेटेड शिकायत दी नहीं है, तो अब जा ही रहे हैं इसको जांच करने। हो पाएगी, बाकी नहीं होती तो फिर वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती ना, पूरा अगर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो कोर्ट में छूट जाएगा पूरा प्रोसीजर से। डीआई जैसे उसके पास दवाइयाँ हैं तो उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर की ज़रूरत है। दिनांक 4/11/2025 को राजसी श्री दूध सिंह पिता मोहट सिंह रावत निवासी चुलियाखेड़ा ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरा बच्चे को सर्दी जुकाम था, जिसको इलाज हेतु बंगाली डॉक्टर जस्साखेड़ा के क्लिनिक पर ले गया। बंगाली डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगाते ही बच्चे को खून की उल्टी हुई
जिसको लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र बीएम को लेकर दवाई हेतु लेकर आए, जहाँ पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिस पर मुकदमा प्रार्थी दूध सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज और अनुसंधान जारी है। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड, फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. उदयपुर में आज नगर निगम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता नाराज है कि प्रशासन ने उन्हें बीएलओ के साथ एसआईआर अभियान में ड्यूटी पर लगा दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये काम ना उनकी जिम्मेदारी में आता है, ना वे इस प्रक्रिया को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस ड्यूटी को तुरंत निरस्त करने की मांग करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में बुधवार को नगर निगम एक बार फिर नाराजगी के सुरों से गूंज उठा। इस बार विरोध की आवाजें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से आई, जिन्होंने बीएलओ के साथ एसआईआर अभियान में लगाई गई ड्यूटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ऐसे काम में लगाया जा रहा है जिसका वे प्रशिक्षण तक नहीं रखते। उनका आरोप है कि प्रशासन हर बार किसी भी नए सरकारी अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फिलर स्टाफ की तरह इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों की देखभाल, पोषण और सर्वे जैसे असल काम पहले से ही उनके जिम्मे हैं। ऐसे में बीएलओ और एमआईआर जैसे प्रशासनिक काम देना पूरी तरह अनुचित है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी ड्यूटी निरस्त नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से काम बंद आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगी। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इस आदेश को वापस लेने की मांग की। नमस्ते, मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हमने कभी काम करने के लिए मना नहीं किया। कोरोना काल में भी हमने काम किया, जबकि आशा सहयोगिनियों को 68,000 वेतन दिया गया, भत्ता दिया गया, हमें कुछ नहीं दिया गया। हमें इस बात का भी गम नहीं है, हमें एक प्रशस्ति पत्र भी नहीं दिया गया। और अब हमारी लगा रही बीएलओ के साथ ड्यूटी, तो हम कैसे करें सर? आप ही बताइए, हम अपना काम करें या बीएलओ के साथ काम करें? हमारा मानदेय भी समय पे नहीं मिलता और अदर एरिया में हमारी ड्यूटी लगाई गई है। तो सर आप हमारी विनती सुने और हो सके तो हमारे एरिया में लगाए, अदर एरिया में ना लगाए और हमें भी भत्ता दिया जाए। धन्यवाद। आज हम सब कार्यकर्ता और सहायिका सहयोग ने यहाँ पे उपस्थित हुई हैं कि हमें विभागीय काम के अलावा हमें बीएलओ के साथ ड्यूटी लगाई गई है। जो काम हमें आता नहीं है उस काम के लिए हमें ड्यूटी लगाई गई है और हमें अन्य एरिया में जिसको हम जानते भी नहीं है वहाँ ड्यूटी लगाई गई है 9 से लेकर 5 बजे तक। क्या आप बताओ हमें कि हम कर सकते हैं क्या? हम लेडीज़ लोग हैं, हम जानते नहीं है, वहाँ पहुँचाया जा रहा है हमें। आप बताइए कि हम कैसे काम करेंगे? और हमारे विभागीय काम इतना है, 1 से लेके हम 30 तारीख तक हमारा विभागीय काम भी पूरा नहीं हो पाता है और हमें 1 से लेके और कितने महीने तक की हमारी ड्यूटी है हमें पता भी नहीं है और 9 से लेके 5 बजे तक की ड्यूटी करा रहे हैं। तो हमारा विभागीय काम कब करेंगे हम? दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल।
एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड, फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. उदयपुर में मंगलवार देर रात कुम्हारों का भट्टा भक्ति और श्रद्धा के रंग में डूब गया, जहां प्रसिद्ध भजन गायक भगवत सुथार ने अपनी सुरीली आवाज में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और देर रात तक भक्ति संगीत का आनंद लिया। माहौल ऐसा बना कि हर कोई भक्ति रस में झूमता नजर आया। वहीं आयोजन स्थल पर भक्तिमय ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। उदयपुर में मंगलवार की रात कुम्हारों का भट्टा क्षेत्र भक्ति के सुरों से गूंज उठा। यहां आयोजित भजन संध्या में मशहूर भजन गायक भगवत सुथार ने अपनी मधुर आवाज और संगीतमय प्रस्तुतियों से ऐसा माहौल बना दिया कि देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। इसके साथ भगवान सुथार ने भक्ति का सिलसिला शुरू किया। मेरे भोलेनाथ शिव शंकर तेरा नाम अमर है, श्याम तेरे प्रेम में दीवाना हुआ रे जैसे भजनों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। उनकी आवाज में भक्ति की गहराई और संगीत की मिठास ने ऐसा असर डाला कि श्रद्धालु भी संग संग झूमते और ताली बजाते रहे। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। पूरा पंडाल रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। वहीं मंच पर सजे वाद्य यंत्रों की ताल के साथ सुथार की आवाज ने रोज को भक्ति की रात बदल दिया। श्रद्धालु भजन सुनते हुए झूम उठे तो कुछ ने भावुक होकर भगवान का ध्यान किया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में धार्मिकता और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इस भजन संध्या का उद्देश्य लोगों को एकजुट कर भक्ति और सद्भाव का संदेश देना था। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक आरती और प्रसादी वितरण हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालु शामिल हुए। कौन कौन नहीं सुनना चाहते हो भगवत जी सुधार को, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में आप सभी का व्यवहार की इस पावन धरा, उदयपुर की पावन धरा, कुम्हारों का भट्टा की इस पावन करने के लिए आप सभी बड़े उत्सुक हैं। तो आपके इंतजार के सभी पलों को समाप्त करते हुए श्री भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज और बालाजी महाराज के चरणों में दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को श्री हनुमान सुरक्षा की दृष्टि से उदयपुर के गोकुल विलेज में आज श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। खाटू श्याम बाबा की यात्रा में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और भक्त बाबा के भजनों पर नाचते झूमते नजर आए। यात्रा शाम विहार पहुंचकर संपन्न हुई, जहां देर शाम भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। इस दौरान बाबा श्याम को कोलकाता का श्रृंगार और 56 भोग अर्पित किया जाएगा। उदयपुर के गोकुल विलेज में बुधवार का दिन पूरी तरह भक्ति और आस्था के रंग में रंगा रहा।
यहाँ खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। सुबह सेक्टर 7 स्थित जगन्नाथ मंदिर से यात्रा का शुभारंभ हुआ। डीजे की मधुर धुनों और श्याम भजनों के बीच भक्तों का जोश देखते ही बनता था। यात्रा भोलेश्वर महादेव और गोकुलेश्वर महादेव मंदिर से होते हुई श्याम विहार पहुंची। रास्ते भर में श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते नजर आए। छोटे बड़े युवा और बुजुर्ग सभी श्याम नाम की भक्ति में डूबे थे। भक्तों ने सजे हुए निशानों के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़ते हुए पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। जगह जगह श्रद्धालुओं और समाज सेवी संगठनों ने फूलमालाओं से यात्रियों का स्वागत किया और प्रसाद वितरण भी किया गया। श्याम विहार पहुंचने पर निशान यात्रा का समापन हुआ। यहाँ शाम को भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोलकाता के विशेष श्रृंगार से बाबा श्याम को सजाया जाएगा। बाबा को 56 भोग अर्पित किया जाएगा और देश भर के प्रसिद्ध कलाकार बाबा श्याम के भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रही और स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग दिया। भक्तों का कहना था कि खाटू श्याम बाबा की कृपा से हर वर्ष इस निशान यात्रा में शामिल होकर मन को अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। भक्ति, उल्लास और आस्था से सजी इस यात्रा ने उदयपुर को एक बार फिर श्याममय बना दिया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास इलाके में खेत जोतते समय ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। कानपुर निवासी किसान इंद्रलाल अपने खेत में जुताई कर रहे थे, तभी ट्रैक्टर का पहिया गड्ढे में फंस गया और वह पलट गया। इंद्रलाल ट्रैक्टर के नीचे दब गए। ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बेड़वास इलाके में खेत की जुताई कर रहे किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कानपुर निवासी इंद्रलाल के रूप में हुई है, जो उदयपुर में खेती का कार्य कर रहे थे। जानकारी के अनुसार इंद्रलाल रोज की तरह सुबह ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने निकले थे। खेत की मिट्टी असमतल होने के कारण अचानक ट्रैक्टर का पिछला पहिया गड्ढे में फंस गया और पूरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में इंद्रलाल ट्रैक्टर के नीचे दब गए। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी हालत नाजुक हो चुकी थी। ग्रामीणों की मदद से उन्हें एमबी हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक कानपुर के रहने वाले थे और लंबे समय से बेड़वास क्षेत्र में खेती कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन रो रो कर बेसुध हो गए। बुधवार को गुरु नानक जयंती बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। शहर के गुरुद्वारों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर जगह जगह दीवान सजाए गए और लंगर का आयोजन हुआ। खास बात यह रही कि श्रद्धालुओं ने केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि सेवा का संदेश भी दिया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर मानवता की मिसाल भी पेश की। उदयपुर में बुधवार को गुरु नानक देव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर भर में सिख समुदाय ने प्रकाश पर्व को आस्था और भक्ति के रंगों से सजाया। सुबह से ही गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था। गुरु के भजनों और कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। शहर के मुख्य गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारा कुम्हारों का भट्टा और
सुखाड़िया सर्कल क्षेत्र के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। गुरुद्वारों को रंग बिरंगे लाइटों, फूलों और आर्थिक झंडों से सजाया गया था। हर और वाहे गुरु दा खालसा वाहे गुरु दी फतेह के जयकारे गूंज रहे थे। गुरु नानक के उपदेशों को याद करते हुए रागी जत्थों ने उनके जीवन से जुड़ी कथाओं का कीर्तन किया। गुरुद्वारों में सुबह अरदास के बाद गुरु प्रसाद और लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। सेवा भावना के प्रतीक इस आयोजन में लोगों ने न केवल भोजन ग्रहण किया बल्कि स्वयं सेवकों के साथ बैठकर लंगर सेवा भी की। इस अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की किरण जगाई। आपको बता दें कि गुरु नानक ने अपने जीवन में मानवता, समानता और सेवा का जो संदेश दिया था, उसका पालन आज भी सिख समुदाय बखूबी करता है। शहरवासियों ने इस मौके पर गुरु नानक देव जी के उपदेशों को अपनाने और समाज में भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पूरे जगत में, पूरे संसार में जो सिख धर्म के इज़म सिख गुरु नानक साहब जी जो सिख धर्म के बानी हैं, उनका 556वां प्रकाश गुरपुरब मनाया जा रहा है। सो टी न्यूज़ वाले राजस्थान से भी आए हैं। सो सभी संसार के जगत को, उदयपुर निवासियों को मैं ज्ञानी अजीत सिंह गुरुद्वारा सचखंड दरबार में सेवा निभा रहा हूँ। सभी शहर वासियों से बहुत बहुत बधाई हो। मेरी अरदास सबके लिए प्रेर है कि गुरु नानक महाराज जी सभी जनों को, सभी शहर वासियों को महाराज सुख शांति देर होता प्रेम प्यार बख्शे और शहर में शांति बनी रहे। और हमारा कर्तव्य भी, हमारे गुरुजनों का गुरुपुरब आता है तो हम बढ़ चढ़ गुरु घर में हाजिरियाँ पढ़े। मेरी सिख धर्म वालों को, मानने वालों को बेनती है सिखों से कि आज शाम को भी दीवान है बहुत बड़ी वो लेवल पे। सो शाम को भी आप सभी हाजिरियाँ भरो, गुरु का कीर्तन कथा सुन के अपने जीवन में चेंज लाओ। गुरु के 3 महाराज ने जो मंत्र दिए हैं, बाबे नानक साहब जी ने, उन्होंने कहा है सबसे पहले नाम जपना, दूसरा कहा है कृत करनी, तीसरा कहे बांट के खाना। अगर कोई संसार में ये 3 गुण धारण करता है बाबे नानक के, उसका जीवन बहुत सफल होता है। पहला भगवान का नाम जपना, दूसरा अपनी मेहनत कृत करनी और तीसरा है बांट के छकना। सो मैं पुनः सभी शहरवासियों से बहुत बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। डीएपी के सामान्य वर्ग प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चुंडावत ने अपने ही गांव करेलिया में घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए कहा कि आरोपी ने पहले फोन पर जान से मारने की धमकी दी और फिर रात में हथियार लेकर घर पर हमला किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि फायरिंग में सबूत नहीं मिले, लेकिन मामले की जांच जारी है। दोबड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात राजनीतिक रंजिश से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बीएपी के सामान्य वर्ग प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चुंडावत ने आरोप लगाया कि कुछ लोग ने उनके कलेरिया गांव स्थित घर पर गेट तोड़कर फायरिंग की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। दिग्विजय सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 9:01 पर उनके मोबाइल पर वीरेंद्र सिंह चौहान का फोन आया, जिसने धमकी दी कि आज तेरी मौत है। इसके बाद रात 11 बजे के करीब जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी बाहर से जोरदार आवाज आई। बाहर निकलकर देखा तो एक कैंपर गाड़ी उनके घर के गेट को तोड़ चुकी थी। गाड़ी से वीरेंद्र सिंह हथियार लेकर उतरा और हवा में फायरिंग किया। उसके साथ 4 अन्य लोग भी थे जो कुछ ही देर बाद फरार हो गए। दिग्विजय सिंह ने यह भी बताया कि इससे पहले भी आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां दी थी और 11 अक्टूबर को भी फोन कर डराने की कोशिश की थी। घटना की सूचना मिलते ही दोबड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर गेट तोड़ने और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि फायरिंग के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामला राजनीतिक रंजिश से जुड़ा हो सकता है।
उदयपुर में बुधवार सुबह खेमली रेलवे फाटक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बंद होते फाटक को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि कुछ ही मिनट बाद ट्रेन गुजरने वाली थी, नहीं तो यह घटना किसी बड़े हादसे का रूप ले सकती थी। घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। खेमली रेलवे फाटक पर ड्यूटी पर तैनात गेटमैन को ट्रेन के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसने सामान्य प्रतिक्रिया के अनुसार फाटक बंद करना शुरू किया। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर RJ27 RC 1126 वहां आ पहुंचा। खेमली रेलवे फाटक पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बंद होते फाटक को टक्कर मार दी। गेटमैन के अनुसार ट्रैक्टर चालक ने उससे गुजारने की गुहार लगाई, लेकिन फाटक बंद हो जाने के कारण उसे रुकने के लिए कहा गया। इसी बीच चालक ने जल्दबाजी में फाटक पार करने की कोशिश की और लोहे की पटरी पर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि फाटक के दोनों हिस्से बुरी तरह मुड़ गए और क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गेटमैन ने तत्काल इसकी सूचना रेलवे, पुलिस, RPF और अधिकारियों को दी। सूचना पर RPF थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। कुछ ही देर में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को डिटेन कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह घटना पूरी तरह चालक की लापरवाही का नतीजा है। रेलवे ने ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और नियमों के तहत केस दर्ज किया गया है। उदयपुर जिले में स्थित सावरिया सेठ मंदिर में मंगलवार को एक अनोखी और भक्ति से भरी भेंट देखने को मिली। परम पूज्य स्वामी श्री 1008 सुदर्शन आचार्य जी महाराज के सानिध्य में उदयपुर इलेक्ट्रिकल संगठन के अध्यक्ष ललित गांव सोनू ने चांदी से बना ट्रांसफार्मर और DP सेठ भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया। इस अनोखी भेंट को देखकर भक्तजन जय सावरिया सेठ के जयकारे लगाने लगे और मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति से गूंज उठा। सावरिया सेठ के पावन दरबार में मंगलवार का दिन भक्ति, श्रद्धा और आस्था के अद्भुत संगम का साक्षी बना। परम पूज्य स्वामी श्री 1008 सुदर्शन आचार्य जी महाराज के सानिध्य में उदयपुर इलेक्ट्रिकल संगठन के अध्यक्ष एवं हैप्पी इलेक्ट्रिकल के डायरेक्टर ललित गांव सोनू ने चांदी से निर्मित ट्रांसफार्मर और DP सेठ भगवान सावरिया सेठ के श्री चरणों में समर्पित किया। मंदिर परिसर में जैसे यह भेंट अर्पित की गई, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा परिसर जय सावरिया सेठ के जयकारों से गूंज उठा। भक्ति के इस अनोखे क्षण को देखने के लिए आसपास के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंच गए। इस मौके पर कुलदीप, शिमाली, सुरेश और प्रमोद गौतम सहित कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वातावरण में भक्ति और उल्लास का माहौल छा गया। स्वामी श्री 1008 सुदर्शन आचार्य जी महाराज ने इस अवसर पर कहा कि यह भेंट केवल धन या धातु की नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ललित गांव सोनू जैसे भक्त समाज के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अपने पेशे को आस्था से जोड़ते हुए सेवा का संदेश दिया। भक्तजन इस भेंट को अनोखा भक्त अनोखी भेंट के रूप में सराह रहे। चांदी का ट्रांसफार्मर और DP सेठ का केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो हर कार्य पूरा बन जाता है। मंदिर परिसर में इस अनोखी भेंट की चर्चा देर रात तक होती रही। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील।
यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द ऑरा स्पेस। आवर एड्रेस इज 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरन मंगरी सेक्टर 4। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने सोने मकान को बनाया निशाना, 18 लाख की नकदी और 50 लाख के जेवर पर किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कुराबड़ क्षेत्र में पैंथर का आतंक जारी, एक युवक पर किया हमला, पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में फैली दहशत। झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की गई जान, प्रशासन ने अवैध क्लिनिक को किया सील, घटना के बाद मौके से फरार हुआ डॉक्टर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नेहा मोदी को ऐसे ही तमाम 10 बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।